जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ, तो आपको बता दूं कि मैं इस वक्त हूं हमारे अखनूर के जियोपोता घाट पे, और ये हमारा जियोपोता घाट मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जियोपोता घाट पे हूँ इस वक्त। और मेरे भाई अमन जी, इस साइड हो, लाइट थोड़ी पे यहाँ, मेरे भाई अमन जी का कॉल मुझे जस्ट अभी आया है कि भैया मैंने दरिया की सीढ़ियों पे एक सांप देखा है। तो अमन जी, ये कब देखा है आपने? अभी 5 मिनट पहले। अभी 5 मिनट पहले। तो धन्यवादी हूँ आपका कि आपने भी इसकी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पे फ़ोन किया है। बट आपको बता दूँ कि ये हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप रसल्स वाइपर है। हालांकि ये उन सांपों के मुकाबले बड़ा नहीं है। जो 3 सांप हमने मंदिर के अंदर से रेस्क्यू किए हैं, ये उनसे छोटा है, बट काम इसका भी वही है जो बड़े सांपों का है। तो ये आपने, ये बहता हुआ आया है ये? हाँ, बहता हुआ। अच्छा, आप सीढ़ियों पे बैठे थे तो ये बहता हुआ यहाँ पे आया है? तो हमारे पास ही आई है, सीधा आपके पास ही? तो ये भगवान शिव की कृपा है कि आपकी नज़र जो है वो इस पे पड़ गई है और कोई भी नुकसान जो है इसकी वजह से नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, रसल वाइपर जो है वो हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप है। और जस्ट अभी मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ अंधेरे से इसको निकाल के यहाँ पे इस जगह लाइट पे मैंने लाया है। तो यहाँ पे आने वाले समस्त लोगों को मैं फिर भी यही चेतावनी भी दूंगा और सजेशन भी दूंगा कि आप जब भी अंधेरे में यहाँ जियोपोता घाट पे सीढ़ियों पे बैठते हैं तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। अपने हाथ में अगर यहाँ पे लाइट की कहीं किसी जगह पे लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आपको लोगों को लाइट जहाँ फ़ोन की लाइट या फ़ोन की फ्लैश जो है या टॉर्च जो है वो अपने हाथों में रखनी है। और अच्छी बात ये अमन जी की तरफ से की गई कि फ्लैश लाइट ऑन थी फ़ोन की, तो इनकी नज़र जो है इस सांप पे पड़ गई। तो मैं यहाँ पे अखनूर के समस्त लोगों को यही सलाह दूँगा कि जब भी आप दरिया चिनाब के किनारे यहाँ सीढ़ियों में बैठें या फिर यहाँ पे सैर करने के लिए या घूमने के लिए आएँ तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। तो धन्यवादी हूँ अमन जी का मैं। तो अमन जी, इसको पकड़ो ज़रा, मैं इसी पाछे बेचेंगे। तो अब मेरा वही तरीका है कि इसको सेफ रेस्क्यू जो है वो उसका कर लिया जाए। ये देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ये सबसे सेफ, थोड़ा फ़ोन सीधा कर, सीधा चलो यहाँ करना, मेरा ये सबसे सेफ तरीका है सांप को रेस्क्यू करने का। तो मैं इसलिए ये सेफ रेस्क्यू कहता हूँ क्योंकि सांप के घायल होने के बाद सांप के ज़िंदा रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। टेढ़ा ही कर लो। सांप के घायल होने के बाद सांप का जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। तो छोटे छोटे से जीव होते हैं वो इसको ज़िंदा नहीं रहने देते। मकोड़े, चींटियाँ या फिर मच्छर मक्खी जो है वो इसके घायल होने के बाद इसको इतना दुखी कर देते हैं या इसकी स्किन को इतना काटना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं कि ये इसका ज़िंदा जो बचना है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 3 सांप जो आपके सामने यहाँ पे मंदिर के अंदर से परसों रात को और कल सुबह 2 हमने सांप यहाँ से रेस्क्यू किए थे। हालांकि ये सांप जो है उनके साइज़ का बड़ा नहीं है, बट काम इसका भी वही है। रसल्स वाइपर हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप है। इसके दांत सबसे बड़े होते हैं और इसके अंदर हीमोटॉक्सिक वेनम होता है जिसका कोई भी एंटीवेनम नहीं है। इसके काटने पे इंसान को कोबरा और क्रैत का ही एंटीवेनम जो है वो लगाया जाता है। तो धन्यवादी हूँ अमन जी का मैं, जिन्होंने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया है और इस पर्यावरण प्रेमी जीव के साथ साथ लोगों की भी जान बचाई है कि ये किसी पे भी हमला कर सकता था, किसी को भी काट सकता था। तो और इसके काटने के बाद हालात जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, रसल्स वाइपर के काटने के बाद अगर इंसान ठीक भी हो जाता है तो
कई बार उसकी स्किन पे गैंग्रीन नाम का एक रोग हो जाता है। गैंग्रीन नाम का रोग हो जाने से उसकी स्किन जो है वो गलना शुरू हो जाती है या सड़ना शुरू हो जाती है। तो होता ये है कि अगर मुझे हाथ पे यहाँ पे अगर रसल वाइपर ने काटा है तो ये स्किन यहाँ से सड़ना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी, तो लास्ट में हो सकता है कि मेरा हाथ काटना पड़ जाए। ऐसा रसल वाइपर के काटने के बाद किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। तो इस सांप को देखते ही आप लोग इससे उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि बड़ा सांप जो है वो 2 से 4 फीट तक जंप करके भी इंसान को काट लेता है। तो मेरा मकसद यही है आप लोगों को अवेयर करना। हमारे रीजन में 3 ही सांप जहरीले हैं, रसल वाइपर, इंडियन कॉमन क्रैत और कोबरा। तो इसके अलावा जो 10-11 प्रजातियां हैं वो नॉन वेनमस हैं। आप भी इन सांपों के बारे में अवेयर हो जाइए, मेरा बस यही मोटिव है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आगे लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। जय